बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट लाफर के साथ में इफ्तिखार का आदमी। बहुत से लोगों के लिए ब्रेकिंग है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया के सबसे बड़े जज के लिए हो सकता है ये शॉकिंग खबर हो। बड़ी गेम हो गई है, और वो बड़ी गेम ये कि सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी है। यानी जस्टिस काजी फाइज साहब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे, और जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट से 2 माह पहले किसी चीफ जस्टिस की तकर्री की तैनाती का ऐलान कर देना ये जाहिर करता है कि कहानी क्या चल रही है। तो जस्टिस काजी फाइज़ की तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से होगा। वो जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस होंगे, और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे, और जो नए चीफ जस्टिस है वो 17 सितंबर को खलफ लेंगे। तो नए चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन पे दस्तखत करके लगता यूं है कि सदर अलवी ने इमरान खान न्याजी की मंजी ठोक दी है, बल्कि उनके सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। बाज़ जरा कहते हैं कि चैनलों पर ये जब खबर चलाई गई तो 3 हमख्याल जज दिन भर के अदालती अमूर निपटाने के बाद चैम्बर में बैठे हुए चाय पी रहे थे, और इस दौरान की खबर आ गई कि हुकूमत ने काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो कहने वाले कहते हैं कि वो चाय भी नहीं पी सके। तो हम ख्याल जजों पर यह खबर बर्क बनकर गिरी है कि उनके मदारुल मुहाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब जो है वो चीफ जस्टिस तो है, मगर वो बेख्तियार हो चुके हैं, क्योंकि नए जस्टिस की तैनाती का ऐलान होते ही तमाम इंतजामी अमूर नए चीफ जस्टिस के पास चले जाते हैं। तो आज से उमरता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस तो होंगे, लेकिन अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और वो जो एक्सटेंशन के अरमान थे वो आंसू में बह गए। वो जो तहरीक चलाने के लिए साजिशें घड़ी जा रही थी, और सुप्रीम कोर्ट का जो नंबर 1 जो चैम्बर होता है, जो साजिशों का गढ़ बना हुआ था, जिसमें रोज़ इस बात का बैठ के तज़किरा किया जाता था कि किस तरह इमरान खान को बचाना है और हुकूमत को घर भेजना है, वो सारे अरमान आंसू में बह गए। वो सारी साजिशें खाक में मिल गई, साजिशी टोले को शिकस्त फाश हुई है। यानी अगर ये कहा जाए कि जस्टिस उमरता बंदयाल के चैम्बर में एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा की आमद उनके लिए बदफाल साबित हुई है, तो ये गलत नहीं होगा। और ये दोनों उनके लिए यानी कोई नेक या साध साबित नहीं हुए। दोनों ने जैसे ही चैम्बर में कदम रखा तो उनकी चीफ जस्टिस ही ले उड़े हैं। अभी बहुत दिन बाकी थे, और ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश थी कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कुछ खौफनाक किस्म के प्लान बना रखे हैं, और वो हुकूमत के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और मिड ऑफ अगस्त में जब हुकूमत जाएगी तो वो जो है वो बहुत से लोगों को तौहीन अदालत में फारग कर देंगे, जिनमें चीफ इलेक्शन कमीशन भी शामिल हैं। तो मंसूबे बनाने वाले मंसूबे बनाते रह गए, लेकिन काम दिखाने वाले काम दिखाकर चलते बने। तो पिछले 24 घंटों में ये दूसरी बड़ी खबर है जो कि इमरान खान और उनके जो उनका गैंग है उनके ऊपर बर्क बनकर गिरी है। और ये खबर आज साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद, उनके हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनरल फैज़ हमीद जब DGI थे तो उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस बनाकर भेजा था, और उनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की थी। और हालात के सितम ज़रीफ़ी देखे कि जिस आरिफ अलवी ने जस्टिस फाइज ईसा को बरतरफ करने का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा था, आज उसी सदर अलवी ने जस्टिस फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की समरी पर दस्तखत की है। वो कहते हैं ना कि हाफिज दा डंडा फिर एवं नहीं, हाफिज दा दम यकदम होता है। हाँ, सब वकला को जिस तरह शील्ड बनाकर इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, उनके रास्ते में अब एक और बड़ी यानी मुश्किल आन खड़ी हुई है, और लगता यूँ कि उनका ये प्लान चौपट हो रहा है। तो वकला के लिए अब बड़ा मुश्किल हो गया कि वो इमरान खान के लिए बाहर निकले। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अभी भी अपना चूरन बेच रहे हैं, और उन्होंने एक और लालच दे दिया कि अगर उनके तमाम लोग उनको छोड़ जाएं तो वो आने वाले इलेक्शन में तमाम टिकट वकला बरादरी में तकसीम कर देंगे। यानी खास साहब का ख्याल है कि वकीलों को टिकट दे देंगे तो वकील इलेक्शन जीत जाएंगे। वकला बहुत ही काबिल पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ नाम नहीं होता। इमरान खान का ख्याल है कि वो खंबे को में इमरान खान खंबे में इमरान खान की तस्वीर लटका देंगे तो इमरान खान जीतेगा, तो इंज नहीं होना।
तो ये जो चूरन वो वकला को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसमें शायद वो असर नहीं रहा, काफ़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। और इमरान खान के लिए हर आने वाला दिन यानी बुरी खबरों के साथ आ रहा है। अब उनके लिए दूसरी बुरी खबर ये है कि उनकी तलबी का नोटिस आ गया, और ये नोटिस है 9 मई के वाक़यात में, यानी कोर कमांडर हमला केस में जो नामजद मुलजमान है उनको तलबी का नोटिस किया, यानी इमरान खान साहब हाजिर हों। और इमरान खान साहब को तफ्तीश के लिए बुला लिया गया है 9 मई के वाक़यात की। और ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उसमें बुशरा बीबी, हमाद अजहर, हसान न्याजी और मुराद सईद, ये 5 लोग हैं जिनको तलब किया गया है और इन्हें कहा गया कि वो हाजिर हों और 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश में शरीक हों। तो कोर कमांडर हाउस हमला केस के मुलजमान को पेश करने के लिए ये मुकदमा थाना सर्वर रोड लाहौर में दर्ज है, और ये नामजद मुलजमान है। 2 थानों के एसपी को हुक्म दिया गया कि इनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, इन्हें जीआईटी के सामने पेश किया जाए, और शायद आज ही पेश करना है। अब ये पुलिस की ड्यूटी है कि उनको वो उनकी हाजिरी यकीनी बनाते हैं या नहीं। एसपी सिविल लाइन और मॉडल टाउन, ये 2 एसपीज हैं जिनको हुक्म दिया गया कि इन 5 को हाजिर किया जाए। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं, यानी एक तरफ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो खास तौर के बहुत बड़े सहूलतकार समझ जाते हैं, उनके पर काट दिए गए हैं और वो पर कटे हैं, और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने उनकी ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी जो बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग में उनका कोई सानी नहीं है, उन्होंने लिखा है गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो उन्होंने जस्टिस बंदयाल को बाकायदा रुखसत कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कामरान खान साहब ने लिखा था अलविदा 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 इमरान खान अलविदा। तो दूसरी तरफ क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने भी तारीखी जुमला लिख दिया गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो ये बताता है कि जनाब ये सूरत हाल क्या है, और जो लोग समझ रहे थे कि बड़ी गेम डालने में कामयाब हो जाएंगे तो वो नहीं कामयाब हुए। दूसरी तरफ असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के लिए आज सारा दिन पुलिस ने फील्डिंग लगाई रखी कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वो जमानत के लिए पहुंच गए इस्लामाबाद हाईकोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी मुलजिम कहाँ है, उनको पेश करें। पिटिशनर जब तक पेश नहीं होता उनकी जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन दोनों डर के मारे अदालत के अंदर नहीं आए। तो इस पर उनके वकील ने कहा कि जनाब मेरे जो मुवक्किलीन हैं उनको अंदर आने में प्रॉब्लम है, तो आप उनकी ज़मानत दे दें। अदालत ने पूछा कि जब वो हाजिर नहीं तो हम ज़मानत कैसे दे दें। तो कहा गया जी कि हमजा शहबाज को भी इस तरह के केस में ज़मानत दी गई थी, लेकिन अदालत ने ये दलील मानने से इनकार कर दिया और कहा जी कि कल तक का वक्त देते हैं, जिन्होंने ज़मानत लेनी है तशरीफ़ लाए अदालत के अंदर, शक्लें देखेंगे ज़मानत दे देंगे। तो इसका मतलब है कि आज उनको असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत नहीं मिल सकी और वो बारों बार फिर फरार हो गए। यानी इस पार्टी का नाम अगर दौड़ू पार्टी रख दिया जाए तो बड़ा अच्छा, हर बंदा जो है वो दौड़ लगा जाता है। तो आज भी उनकी दौड़ लग गई है, आज भी वो दोबारा नहीं आए। परवेज़ इलाही साहब जिन्होंने कल बड़ी गेम करने की कोशिश की, कल उनकी जब जमानत हुई तो उन्हें पता चला कि एफआई वाले रात आ गए उनको पकड़ने के लिए, तो उन्होंने रोबकार के लिए मुचलके जमा नहीं कराए, तो उनकी रिहाई नहीं हो सकी। उनको सुबह दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर बड़ा संगीन नोयत का मुकदमा है। लेकिन यहाँ भी चौधरी साहब की जो ना वो वाकफियत कम आ गई। उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया अदालत ने, उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया है कि चले जिनको जुडिशल कर देते। हालांकि ये केस तो अभी तहकीकात का मुतकादी है, ये तो पहली दफ़ा एफआईआर दर्ज हुई है और इस केस में एक दिन का भी रिमांड नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है यहाँ भी उनके ताल्लुकात तो काम आ गए हैं, लेकिन जान फिर भी नहीं छूटनी। चौधरी परवेज़ जितनी मर्जी चाहे जान छुड़ा ले, ये जान नहीं छूट सकती। जिस तरह इमरान खान की जान नहीं छूट रही, उनके ऊपर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आर्टिकल 6 का जो मुकदमा था जिसमें एक वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल हो गए हैं, उनकी कत्ल की एफआईआर भी इमरान खान पर दर्ज है, उस केस को 25 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो इमरान खान साहब हर तरफ से जो है वो घिरे हुए हैं और वो अपने यानी वो निकल नहीं पा रहे। तो जो बारात तैयार की जा रही थी ना, उसका दूल्हा ही बदल गया। यानी ये जो वकला तहरीक और ये सारा जो वकला की शील्ड इमरान खान साहब तैयार कर रहे थे, उनके लिए अब मुश्किलात और हो गई हैं। अब बंदयाल साहब जिन्होंने सारी तहरीक की जो रूए रवात है जिन्होंने लीड करनी है, अब वो सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी इख्तियार में तो हो गया बेबस। उतू छुट्टियाँ, ऊपर से वो जो 4 दरखास्तें लगी हुई है फौजी अदालतों के खिलाफ, वो जब समाअत के लिए मुकर्रर होंगी तो होंगी, उससे पहले इमरान खान साहब को तलबी का नोटिस आ गया। गुलाम ज़फ़र रवान पकड़े गए हैं, एक बड़े मारूफ किस्म के, ये वो है जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे पीआईए का बेड़ा गर्क किया।
इन्होंने पीआईए के पायलटों पर जाली डिग्रियों का इल्जाम लगाया, पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया और पाकिस्तानी एयरलाइनों को बैन कराया। और ये गुलाम सरवर अवान साहब वो है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, नुकसान नहीं किया है। लेकिन ये भी 9 मई के वाक़यात में मतलूब है। इनको पकड़ा गया है, इनके बेटे और भतीजे समेत इस्लामाबाद में पकड़ा गया। ये बड़े दिनों से इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये हत्थे नहीं चढ़ रहे थे। इनके बेटे मंसूर हयात खान और भतीजे अम्मार सदीक को भी गिरफ्तार किया गया और कहा जा रहा है कि ये 9 मई के वाक़यात में मतलूब है। इनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। और साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद के F8 में उनके दोस्त के घर से छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। इनके इस्लामाबाद, टेक्सला और रावलपिंडी में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इनके दफातर और पेट्रोल पंप ऑलरेडी सील किए जा चुके हैं और इनको एक खुफिया इतला पर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार 180 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया है। और इनमें 158 मर्द मुलजमान हैं और 22 खवातीन हैं। खतीजा शाह, सनम जवेद, आलिया हमजा और दीगर शामिल हैं। मरियम मजारी, फरत फारूक, सानिया साजद, आलिया किश्वर, साहिदा बीबी, फ़ायज़ा आज़मत, खालदा हमीद, सनम जवेद, मुमताज़ बीबी, आयशा मसूद, महा मसूद, तैयबा अमरीन, हुमा सईद, खतीजा शाह, खदीजा नदीम, शमाइला सतार, मारिया खान, फ़रा नसूई, सुबुही, इनाम, इरम अकबर और खिलत अजीज़ या तलत अजीज़, ये ख़वातीन शामिल है। और इन सब का जो केस है ज़मानत का, ये कल तक के लिए इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत जिसके जज एजाज बुटर है, उन्होंने कहा जी कि अभी मुलजमान की तादाद ज़्यादा है, कल इसका फैसला सुनाएंगे। और ये लाहौर की जो कोर कमांडर हाउस है उस पर हमले का केस है। इसके अलावा लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के वाक़यात में नामजद मुलजमान PTI के हमाद अजहर, हसान न्याजी, ज़ुबैर न्याजी, खालिद गुजर और मियाँ असलम इकबाल के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इनके खिलाफ अंबर गुल जो एडमिन जज है ATC की, उनकी अदालत में समाअत हुई और इसमें चेयरमैन PTI के भांजे हसान न्याजी, उनका भी नाम शामिल है जिनको तलब किया गया। तो समन भी हो गए हैं और वारंट भी जारी हो गए हैं। इन सब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुई। इमरान खान साहब के भी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब की तलबी भी है एक केस में, कोर कमांडर हाउस केस में, और दूसरी उनकी एक वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। तो तौहीन इलेक्शन कमीशन में तलबी के बावजूद पेश न होने पर साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। और अदालत ने कहा कि अगर वो 6 जुलाई को पेश ना हुए तो उनके फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पुलिस घसीट के फाड़ के लेके आएगी। मुस्लिम लीग काफ के हाफिज अम्मार यासर ने दावा किया कि कल रात उनके घर पे छापा मारा गया और उनके घर वालों को हिरासा किया गया। रात 3 बजे तलाकंग में छापा मारा गया। मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है, ये बड़े करीबी हैं चौधरी फौज लाई के। इसके अलावा एक यूट्यूबर और एंकर साबर शाकर, उन्होंने दावा किया कि कल रात उनके घर पे पुलिस जो है वो यानी वीगो डाले में पुलिस थी या कोई और लोग आए थे, ताला तोड़ा, घर में दाखिल हुए, तलाशी ली और वापस चले गए। और उनका भी, चूँकि उनके खिलाफ भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा दर्ज है, तो पुलिस उनको तलाश कर रही है। तो शायद उसकी तकमील के लिए पुलिस उनके घर पे गई हो, लेकिन ताला देखकर फिर उन्होंने ताला तोड़ दिया। तो ये उनके घर पे भी छापा मारा गया और उन्होंने एक वीडियो भी अपने वीलॉग में शेयर की हुई है। तो जस्टिस काजी फाइसा, जो कि 30 जनवरी 1985 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर हुए, 98 में वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बने और 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी के ऐलान के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपने खल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले जजेस के सामने पेश नहीं होंगे। 5 अगस्त 2009 को उन्हें बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया और वो फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। 27 साल तक वकालत की उन्होंने और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ताहयात रुकन है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ केसेस में यानी इंटरनेशनल मामलात में आर्बिट्रेशन के लिए भी इनकी मामलत ली गई। 5 सितंबर 2014 को ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज बने थे। 2 फरवरी 2022 को जस्टिस उमरता बंदयाल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद ये सबसे सीनियर मोस्ट जज बन गए। इनके खिलाफ 2019 में असासे छुपाने पर सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, जिसे बाद में इमरान खान साहब ने अपनी गलती तस्लीम किया। लेकिन इस रेफरेंस के बाद जो अदलिया बुरी तरह मुनकसिम हुई
और वो आज तक वो तकसीम हमें अदलिया के अंदर वाज़ह तौर पर नज़र आती है और समझा ये जाता है कि अगर जस्टिस काजी फैसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो उस खलीज को जो कि उनको आइसोलेट करने के लिए सदारती रेफरेंस के जरिए पैदा की गई थी, वो उसको फिलअप करने में कामयाब हो जाएंगे। तो जस्टिस काजी फैसल जिसके हवाले से ये भी तस्वर किया जाता है कि वो एक बड़े ही अपराइट किस्म के जज है और कम से कम अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त एक बाइसनेस का रुझान नज़र आता है और मर्जी के बेंच बनाए जाते हैं और बेंच फिक्सिंग की जाती है, उस रुझान का खात्मा होगा। मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं है, कोई तोक़ो भी नहीं है कि जस्टिस काजी फैसल हुकूमत के हक़ में फैसले करेंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ करेंगे। बिल्कुल कोई तोक़ो नहीं है, लेकिन इस बात की तोक़ो ये है कि वो मेरिट पे फैसले करेंगे और उनके आने की खुशी इसलिए वकला में और आम आवाम में ज़्यादा है कि वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जो गिरती हुई साख है उसको संभालने में कामयाब हो सकते हैं। और इन हालात में एक और खबर सामने आई है कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए पार्टी रहनुमाओं से मशवरा मांग लिया कि कौन सी तारीख है। ज़राए के हवाले से खबर ये कि जल्द लंदन में मुस्लिम लीग नून की बैठक लगेगी। आज प्राइम मिनिस्टर फ्रांस चले गए और तो ये कि वो वतन वापसी से पहले बरतानिया में नवाज शरीफ से जाकर मुलाकात करेंगे और मुशावरत जारी है। और ईद के फ़ौरन बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कोई तारीख का ऐलान हो सकता है। और इसके साथ दूसरी खबर ये कि शाहरियार अब्बासी ने नवाज शरीफ के इसरार के बावजूद मुस्लिम लीग नून में कोई दूसरा ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया है। वो पार्टी के सीनियर नायब सदर थे, इस ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और कल उनकी लंदन में मुलाकात हुई, काफ़ी तवील और उससे काफ़ी डिटेल गुफ्तगू की नवाज शरीफ ने। शाहरियार अब्बासी ने नवाज शरीफ को यकीन दिलाया कि वो पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे और ना पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अगर पार्टी की आदत तब्दील होगी तो वो पार्टी में कोई ओहदा कबूल नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस असूली ऐलान के वजह से पार्टी की वो जो ओहदा है वो छोड़ा है, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।